हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि डॉक्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। आखिर किसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हुई है, आपके पर्सन की या थर्ड पार्टी की? आज हम यही इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि किसके कर्मों का असर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर में गलत फहमियाँ चल रही हों, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूं तो इसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। और किसका कर्मा किसको हिट कर रहा है ये हम रीडिंग में देखने वाले हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम, ठीक है, अपने पर्सन का नाम आपको मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे क्या होगा कि आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि क्या बातें डिवाइन हमें बताना चाहते हैं और आप दोनों की एनर्जीज क्या कह रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज चेक करना शुरू कर देंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो बिल्कुल ही पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, सुनिएगा। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जीज। पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ। द हैंगमैन का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टेस, द मून, द डेविल। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 1 की एनर्जी, ओके, नंबर 12 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ना जो एनर्जीज हैं वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही हैं कि किसी ने जानबूझ करके आपको उलझाने, रोकने और आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ओके, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जिसने ना जानबूझकर आपके जीवन में दिक्कतें डाली हैं। कोई आपकी लाइफ में आपको उल्टा लटकते हुए देखना चाहता था, एक हैंगमैन की तरह, ठीक है। यानी कि आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आ जाए ना कि आप मतलब परेशान हो जाए, एकदम से अटके रहो, लटके रहो। यानी कि आपके जीवन में कंफ्यूजन, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, एंड फाइनेंशियल इश्यूज भी आपको देखना पड़े आपके जीवन में। और ये कौन है? तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम, खतरनाक कदम इसने उठाए थे। ऐसे ऐसे कदम इसने अपने जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए उठाए हैं जो कोई एक नॉर्मल इंसान ना सोच ही नहीं सकता। और ये सिर्फ जेलसी नहीं है, सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, बल्कि रिचुअल्स है और तांत्रिक क्रियाएं तक है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर। ब्लैक मैजिक की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स है वो साफ साफ बता रहे कि थर्ड पार्टी आपको इमोशनली एंड मेंटली दोनों तरफ से खाली करने की कोशिश में थी। इसकी कोशिशें ऐसी थी जो ना मतलब आपके जीवन में भूचाल ला दे। और चौंकाने वाली बात तो ये है
कि तांत्रिक ने पहले ही इसे चेतावनी भी दी थी, इसको वार्निंग मिली थी कि ये क्रिया अगर सामने वाले पर असर नहीं करेगी, अगर सामने वाले को इसके ऊपर इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ा तो 100% बैकफायर होगी। ये क्रिया 100% पलटवार होगी, किसी न किसी को तो इससे चोट पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन हुआ क्या? जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था, जो चीजों में थर्ड पार्टी आपको गिराना चाहती थी, वही गड्ढे में, उसी खाई में ये खुद गिर गई है। क्या हुआ है देखिए, बहुत ही यहाँ पर मुझे ना मैं बताऊं, मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने जरूरत से ज्यादा लालच, जुनून और बुराई में कदम आगे बढ़ा दिया, बिना कुछ सोचे समझे कि इसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि इसको भाई कॉन्फिडेंस भी था कुछ कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। इसको ऐसा लगा, उसने चाहा कि आपको बीमार कर दे, आपकी एनर्जी को चूस ले, आपकी मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ को तोड़ दे, आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहती थी, आपके जीवन में भर भर के मुश्किलें डालना चाहती थी। लेकिन डिवाइन ने आपके प्रोटेक्शन पहले से ही सेट कर रखी थी, चारों तरफ से आपको सुरक्षा कवच के घेरे में रखा गया था, आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर असली ट्विस्ट, कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की हालत बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है, क्योंकि क्या हुआ है, एनर्जीज बैकफायर हुई है, क्योंकि आपके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ, आपको तो प्रोटेक्शन दिया गया था। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके ऊपर सुरक्षा कवच था, इसीलिए जो भी एनर्जीज इसने आपके पास भेजी थी वो एनर्जीज का पलटवार हुआ है। और अब इसको खाना नहीं पच रहा है, पानी पीते पीते भी इसको उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाए जा रहे हैं, शरीर बिल्कुल ही जवाब दे रहा है, दिमागी कंफ्यूजन है, बेचैनी है, नींद उड़ चुकी है, बिल्कुल ही इसके दिमाग मतलब पागलपन की ये हालत में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। उसे लग रहा था कि ये सब आपको होगा, लेकिन कर्मा ने रिटर्न सीधा उसी को दे दिया है। और यहाँ पर आता है सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, महाकाली और हनुमान जी का प्रोटेक्शन। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर थर्ड पार्टी ने रिचुअल किया था, यानी कि आप, ठीक है, आपके ऊपर जो भी रिचुअल्स किए थे वो पहले से ही डिवाइन प्रोटेक्शन में था, यानी कि आप पहले से ही प्रोटेक्टेड थे। महादेव का आशीर्वाद, माँ काली की छाया, हनुमान जी की शक्ति, इन सब ने आपकी एनर्जी को बचा लिया। इसीलिए जो भी रिचुअल्स थे वो वापस घूम करके थर्ड पार्टी को ही लगा। थर्ड पार्टी को मेन समस्या क्या है, उसकी लालच है, और वो सिर्फ पैसा, कंट्रोल और अपना जीत चाहती थी। मेहनत नहीं उसको करना था, उसको शॉर्टकट्स अपनाने थे। ठीक है, आपके जो आपके हक का पैसा था, आपके पार्टनर का जो पैसा था, वो अपने हक में लाना चाहती थी, इसीलिए उसने मैनिपुलेशन भी किया, काली क्रियाएं की, ये सारी रास्ते उसने अपनाए, और यही उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बनी थी। ठीक है, और अब एक और विजन, ये तो बस शुरुआत है। अगर थर्ड पार्टी नहीं सुधरी तो आगे तो और बड़े बड़े ब्लॉक्स और बड़े बड़े कार्मिक ब्लॉकेजेस उसके जीवन में आ सकते हैं। रिश्तों का टूटना, उसके अपने ही परिवार वाले उसको छोड़ करके चले जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस उसके जीवन में हो सकते हैं, वो भी भारी भारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, मेंटली स्ट्रेस, मानसिक रूप से अस्थिरता एंड सोशल ह्यूमिलिएशन। ठीक है, सोशल ह्यूमिलिएशन भी इसके जीवन में हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज कर्मों का हिसाब बहुत ही साफ रखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यूनिवर्स का मैसेज बहुत ही क्लियर है आपके लिए, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर की गई हर बुरी कोशिश, हर बुरी शक्ति अब भेजने वाले के ऊपर ही जा रही है। जितनी भी ये कोशिश, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में डालना चाहती थी, जितनी भी ये समस्याएं डालना चाहती थी, वो सारी चीजें इसके जीवन में ही बैकफायर हुई हैं।
एंड ये कितनी भी कोशिश कर ले आपको हरा नहीं सकती, आपको आपके जीवन में दिक्कतें ये नहीं डाल सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।